नमस्कार। चलिए आज 26 अप्रैल 2026 के दिन पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस एक दिन में हमारे देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। दिन की शुरुआत हमेशा की तरह एक अच्छे विचार से करते हैं और ये बात कितनी सही है ना, कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम ही मिलकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं। आज की खबरें कुछ ऐसी ही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कुछ बड़ी नियुक्तियों की, फिर चलेंगे खेल की दुनिया में, उसके बाद देश के कुछ जरूरी घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें कुछ बहुत ही अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनके फैसलों का असर हम सब पर पड़ेगा। देखिए, दिन की शुरुआत ही कुछ बड़ी खबरों से हुई, खासतौर पर नियुक्तियों के मामले में। देश की पॉलिसी बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था नीति आयोग में अशोक लहिड़ी को उपाध्यक्ष और गोवर्धन दास को सदस्य बनाया गया है। जाहिर है, इनके फैसले आने वाले वक्त में हमारी आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर असर डालेंगे। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नीतू सांबरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। चलिए अब पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया और नए रिकॉर्ड्स बनाए। और सबसे पहली बड़ी खबर आई शूटिंग से। काहिरा में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा था और वहां से भारत के लिए एक जबरदस्त खबर आई। और स्कोर देखिए, 499.9। शंभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन, इन दोनों ने मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में सिर्फ गोल्ड ही नहीं जीता, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। ये दिखाता है कि भारत के युवा शूटर्स दुनिया में किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आईपीएल का खुमार तो हमेशा ही रहता है, और वहां एक बल्लेबाज ने रन बनाने की रफ्तार में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। नाम है साई सुदर्शन। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ये, और ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 47 पारियों में कर दिखाया। वाकई कमाल की प्रतिभा है। आईपीएल में रिकॉर्ड्स का सिलसिला यही नहीं रुका, एक और कीर्तिमान बना, और ये उस खिलाड़ी के नाम रहा जो खुद रिकॉर्ड का दूसरा नाम है। जी हां, विराट कोहली। वो आईपीएल में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 800 बाउंड्री, ये नंबर अपने आप में टी20 क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंसी की पूरी कहानी कह देता है। और हाँ, स्पोर्ट्स की खबरों में एक और अच्छी खबर घुड़सवारी से आई। अनुष अग्रवाला ने जर्मनी में हुई एक बड़ी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। तो ये तो हुई खिलाड़ियों की बात। अब जरा उन डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं जो पूरे देश के लेवल पर हो रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम ग्रासरूट लेवल की। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 के नतीजे आए, और इसमें ए कैटेगरी में त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। ये इंडेक्स हमें बताता है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट सीधे सीधे गांव की जिंदगी को बेहतर बना रही है। अब बात टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत की पहली यमुना नदी क्रूज सर्विस शुरू होने की घोषणा हुई। ये दिल्ली में वजीराबाद से सोनिया विहार तक चलेगी। राजधानी में घूमने फिरने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलेगा इससे। इसी बीच फाइनेंशियल सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसका सीधा असर लाखों कस्टमर्स और देश के फिनटेक सेक्टर पर पड़ना तय था। इससे ये बात भी साफ हो गई कि डिजिटल बैंकिंग में नियमों का पालन कितना जरूरी है। अच्छा, इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बीच तमिलनाडु के पाकारा झील भी चर्चा में रही। वहां नई बोटिंग सर्विस शुरू की गई, जिससे ये एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर और भी पॉपुलर हो गई। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या छाप रही और साइंस की दुनिया में क्या कुछ नया और दिलचस्प हुआ। ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए दोहरी खुशी का दिन था। एक तरफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस आर्मी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को और मजबूत करता है। तो वहीं दूसरी तरफ गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वियना में उनके बेहतरीन काम के लिए अवार्ड दिया गया। मतलब हमारे शहरों के काम को भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। इसी दिन प्रोजेक्ट दंतक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। ये भूटान में हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत भूटान की गहरी दोस्ती का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में एक खबर जो हमें इस दुनिया से बाहर चांद पर ले जाती है। चीन के वैज्ञानिकों ने अनाउंस किया कि उन्हें चांद पर एक बिल्कुल नया मिनरल मिला है, सीरियम मैग्नीशियम चेंगासाइट।
हर ऐसी नई खोज हमें चांद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो ये था एक दिन का लेखा जोखा, पॉलिसी मेकिंग से लेकर क्रिकेट के मैदान तक और फिर चांद की नई खोज तक। सोचने वाली बात यह है कि आज की इन तमाम घटनाओं में से कौन सी घटना का असर सबसे दूर तक और सबसे लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।